सोचिए भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया किस तरह से खबरें चला रही है। जो मिसाइल्स दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस फ्यूल प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, दरअसल ये पूरी तरह से फेक खबर है। ईरान मिलिट्री की आप वेबसाइट पर जाएंगे और उनके जब ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो वो लगातार दिखा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, यहाँ तक लिख रहे हैं कि आप भी मीम्स बना सकते हैं। सोचिए तेहरान में पार्कों में लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ्लाइट रनवे से फ्लाइट उड़ रहा है, लोग एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। वहीं ये तस्वीर अमरीश मिश्रा ने शेयर किया। सोचिए किस तरह से जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो अपने रक्षा मंत्री के साथ उदास हैं। कोई हमला करेगा और उसके पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो मिसाइल की तस्वीरें दिखाई जा रही है, ईरान की वो मिसाइलें हैं जो तैनात है किसी भी तरह के हमला को जवाब देने के लिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर सचमुच ईरान पर यह अब तक हमला हुआ होता, जिस तरह से भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया दिखा रही है कि 100 एयरक्राफ्ट से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल फ्यूल टैंक प्लांट को बर्बाद कर दिया, अगर ये हुआ होता तो आप कल्पना करिए कि अभी दुनिया में वर्ल्ड वॉर छिड़ गया होता। आप सबको पता है, मैंने कल भी बताया था कि ये डैमेज कंट्रोल है। इजरायली प्रधानमंत्री और ईरान के बीच लगातार बातचीत हो गई थी कि हमें एक अपने नागरिकों को दिखाने के लिए एक ड्रामा करना पड़ेगा और हमें खबर प्लांट करनी पड़ेगी। सोचिए इजराइल अगर इतना ही मजबूत है तो वो अपने देश से रिपोर्टिंग क्यों बैन कर रखा है। वो अपने देश में जो उसके देश में नुकसान हो रहा है हिजबुल्लाह के हमले से, उसकी रिपोर्टिंग क्यों बैन कर रखा है। कल दिन भर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं, 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं इजराइल पर। मैं ये कह रहा हूँ कि इजराइल के पास बम है, हथियार है। उसने बेरूत को मलबे में तब्दील किया है, नसरल्ला प्रमुख को मारा है, हमास के दोनों प्रमुख नेताओं को मारा है। फिलिस्तीन जो गरीब देश है, जिसके पास न अपना आर्मी है, न जिसके पास अपनी मिलिट्री है, न मिसाइल है, न युद्धपोत है, उस पर हमला कर रहा है। लेकिन सवाल उससे अलग है, क्या इजराइल जीत रहा है? नहीं, यही बड़ा सवाल है। गजा में इसीलिए इजराइल रिपोर्टिंग नहीं होने दे रहा है। आप न तो इजराइल से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, न गजा से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, न लेबनान से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो भी भारतीय खासकर जो पत्रकार जा रहे हैं उनको एक स्पेसिफिक जोन में ठहराया जाता है, होटल में ठहराया जाता है, उनसे जो कहा जाता है वही दिखाना है। एक अमेरिकी पत्रकार ने हिम्मत की थी और वो इजराइल की बर्बादी की तस्वीरें दिखाने लगा था जब इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर हमला हुआ था। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इजराइल छुपाना क्या चाहता है? दरअसल इजराइल दुनिया को मिसलीड करता रहा है, पहले भी और अब भी। पहले वो मिसलीड करता था कि वो आतंकवाद का शिकार है, जबकि फिलिस्तीन के पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो आतंकवाद फैलाए। न उसके पास हथियार हैं, न बम है, गरीब देश है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के पास कुछ भी ऐसा नहीं था, वो किसानों का देश है, गरीब देश है, और इसीलिए सारे प्रोपेगेंडा रचा गया। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। उस ग्राउंड बैटल में वो हमास से घिरा हुआ है, क्योंकि हमास इजराइल फिलिस्तीन को जानता है। वो बंकरों में बैठे हैं। हाँ, निर्दोष लोगों को जरूर मार रहा है, जिस वजह से इजराइल की बदनामी हो रही है। वहीं लेबनान में भी, लेबनान उतना ताकतवर देश नहीं था, लेकिन वो फिलिस्तीन से ज़्यादा ताकतवर था। और इसीलिए अब हिजबुल्लाह के लड़ाके मिसाइल दाग रहे हैं, क्योंकि उनको अब उनके पास इस तरह के हथियार हैं। और अब रूस और चीन ने हथियारों की डिलीवरी बढ़ा दी है। तो लगातार इजराइल सिर्फ झूठ पर टिका हुआ है और वो अपने ही अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में सिर्फ इलेक्शन है, चुनाव है। चूंकि वो युद्ध में आगे बढ़ चुका है, बर्बादी हो चुकी है, अब वो आम इजरायलियों को जवाब क्या दे। सोचिए अगर इजराइल इतना ही मजबूत होता, जब उसे ईरान से पाला पड़ा, यमन पर क्यों नहीं हमला कर रहा है? क्योंकि यमन के जो लड़ाके हैं हूती, वो तो लगातार इजराइल के पानी के जहाज को बर्बाद कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वहां हमला नहीं कर रहा है। इजराइल ने खुलकर हमला किया, ईरान ने खुलकर हमला किया इजराइल पर, उस पर क्यों नहीं बम बरसा रहा है? ये जो 26 अक्टूबर को जो बम गिराए गए हैं, एक मॉक ड्रिल था
और ये इजराइल के और ईरान के बीच बातचीत हो गई थी कि हमें अपने नागरिकों को दिखाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूरा युद्ध आतंकवाद के खिलाफ इजराइल ने शुरू नहीं किया था। ये पूरा का पूरा युद्ध ही शुरू हुआ था बेंजामिन नेतन्याहू के झूठ पर, और इसमें 50 लाख के करीब निर्दोष लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं, महिलाएं विधवा हो गई हैं, बुजुर्ग बेसहारा हो गए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये जेनोसाइड है, ये मान के चलिए ये जेनोसाइड है। और अगर आप किसी भी तरह के अत्याचार के खिलाफ है तो आपको ये समझना चाहिए। अभी जो हमला हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, ईरान पर इजराइल हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि इस युद्ध का बहुत भयानक अंदाजा आप परिणाम ही नहीं निकाल सकते हैं। इजराइल जो गलती कर चुका है अब उससे निकलने की वो कोशिश कर रहा है। उसे वो चाह रहा है कि वो किसी तरह से युद्ध से वापस हो जाए। हाँ, उसे इतना पता है कि इजराइल का युद्ध जब तक फिलिस्तीन और लेबनान के साथ चलता रहेगा उसकी ज़्यादा बर्बादी नहीं होगी, लेकिन वो चाहता है कि ईरान इस युद्ध में न कूदे। वो इराक पर हमले करता रहेगा, वो सीरिया पर करता रहेगा, वो यमन पर भी कर सकता है, लेकिन वो इजराइल ईरान पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि तमाम मुस्लिम राष्ट्रों में जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र है, उसमें अगर तुर्की को छोड़ दे, तुर्की और ईरान ताकतवर मुल्क है जिनके पास वो तमाम साजो सामान और हथियार है। ईरान ने एटॉमिक रिसर्च पर भी बहुत काम किया है, बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बहुत काम किया है, क्योंकि उनका मामला फंसता रहता है अमेरिका से। और इन सब के बीच रूस और चीन जो है वो लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसलिए ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, झूठ है, फरेब है। और सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक प्रधानमंत्री अपनी सत्ता बचाने के लिए कैसे अपने ही नागरिकों को झूठ और फरेब में डाल देता है। ये सच है कि इजरायली परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल के लोगों को अब लगने लगा है, क्योंकि वो भी 20-25 लाख इजरायली जो हैं कोस्टल एरिया से डिस्प्लेस हो रहे हैं। लेकिन ये कब तक, ये राष्ट्रवाद का भूत कब तक चलेगा? देर सवेर जब इजराइल, जो संपन्न इजराइल है, जो खुशहाल इजराइल है, वो जब परेशान होगा तो वो एक न एक दिन बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ज़रूर बगावत करेगा। और इस पूरे खेल में बेंजामिन नेतन्याहू और उसके 3-4 राइट विंग के लोग फंस गए हैं। और ये युद्ध लंबा चलता रहेगा, ज़मीन पर युद्ध चलता रहेगा। और जब तक युद्ध चलता रहेगा बेंजामिन नेतन्याहू को चुनाव कराने की जरूरत नहीं होगी। देश में इमरजेंसी लगी रहेगी, युद्ध चलता रहेगा और वो सत्ता में बना रहेगा। तो सोचिए, एक हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवाया था, एक बेंजामिन नेतन्याहू है। तो सोचिए, जब आपका कोई सनकी प्रधानमंत्री हो जाए और जब वो युद्ध की बात करे तो समझ जाइए कि वो आपको खतरे में डाल रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेला है, जिसमें एक नाम हिटलर का है और दूसरा नाम बेंजामिन नेतन्याहू का है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो पूरी रिपोर्ट आ रही है उससे साफ है कि ईरान का बाल बांका भी नहीं हुआ है। ये मॉक ड्रिल था, दोनों देश के बीच सेटिंग गेटिंग थी, जानबूझकर ये हमला किया गया था ताकि इजरायलियों को बताया जा सके कि देखिए हमने बदला ले लिया है। ऐसा कुछ नहीं। और भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया आपको गुमराह कर रही है, क्योंकि उनका टारगेट दर्शक कौन है? उनका टारगेट दर्शक वो लोग हैं जो पौ पौ कर रहे हैं, इसीलिए सारी खबरें दिखाई जा रही। और ऐसा कुछ नहीं। हाँ, निर्दोष लोगों को इजराइल मार रहा है, चाहे वो फिलिस्तीनियों को मार रहा है, लेबनान के लोगों को मार रहा है, लेकिन इजराइल की सेना भी हताहत हो रही है गजा पट्टी में और बेरूत में, लेबनान में। जो ज़मीनी लड़ाई है उसमें इजराइल को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और जैसे जैसे रूस और चीन हथियारों की सप्लाई बढ़ा रहा है, अब हमास हो या हिजबुल्ला हो, ये भी इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। और धीरे धीरे ही सही अब इजराइल में भी हमले शुरू हो गए। तो इजराइल कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो सुरक्षित है। इजराइल पर भी हमले बढ़े हैं और ये उसके लिए बड़ा मुसीबत बन सकता है। फिलहाल ईरान का जो हमला वाला सेटिंग गेटिंग है वो कामयाब होता दिख रहा है। और अब ये तय है कि ईरान और इजराइल में युद्ध तो नहीं होगा, क्योंकि इजराइल ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।